पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की उपस्थिति के लिए आइए हम सब मिलकर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका जोरदार स्वागत करें। अब राष्ट्रगीत। जैसा कि आप जानते हैं, ये वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। सम्मान प्रकट करने के लिए कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सब खड़े ही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शूद्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करवे, कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले, केवल मां तुम्ही अबले, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि निधि तुमि धर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम् धरणीम् धरणीम् मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর অনুরোধ সাপেক্ষে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রী माखनलाल सरकार महोदय के। श्री माखनलाल सरकार जो एक जीवित किंवदंती है, जिन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और
माननीय मुख्य अतिथि के अनुमति लेकर माननीय सांसद राज्यसभा श्री शमिक भट्टाचार्य को मंच पर आने का अनुरोध करती हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जन्मवर्ष इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट जनों से विनम्र निवेदन है कि वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिकृति पर पुष्पांजलि अर्पित करें। मंचे उपस्थित জীবন্ত কিংবদন্তি श्री माखनलाल सरकार। और अब पुष्पांजलि माननीय मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट जनों से अनुरोध। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिकृति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं मंच पे उपस्थित विशिष्ट जनों। और अब मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को अभिनंदन। नए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से अनुरोध करती हूं कि वे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को उत्तरीय शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान प्रकट करें। ये स्मारक उत्तरीय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद इसके आगे स्मृति चिन्ह जो पश्चिम बंगाल के विख्यात डोकरा शैली में मां दुर्गा का प्रतिमा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पेंटिंग, ये हैंड पेंटेड। और अब मैं माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करती हूं कि वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी का अभिनंदन करें। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव श्री मनोज अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का अभिनंदन करें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं श्री माखनलाल सरकार को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर माखनलाल सरकार जिन्होंने खुद को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। और सांसद राज्यसभा श्री शमिक भट्टाचार्य को अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
अब मैं माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगी। भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में इस 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर 2 वर्ष का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उस स्मरणोत्सव की श्रृंखला में आज पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, कलकत्ता शहर में आयोजित इस स्मरणोत्सव में हम सब के बीच में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। माननीय गृह मंत्री जी के जो दूसरा प्रभार उनके पास में सहकारिता मंत्रालय का है, उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने के बावजूद भी आज उन्होंने हम सब के अनुरोध पर, मेरे अनुरोध पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आज इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को गरिमामयी बनाया। मैं हृदय से आपका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों के मन में पिछले 2 माह के समय में एक अमिट छाप और एक अनुपम उत्साह का संवर्धन किया है, ऐसे आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी मंच पर उपस्थित, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ में न केवल काम किया, अभी तो उनके दर्शन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे श्रद्धेय माखनलाल जी, हम सब के बीच में उपस्थित राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शफिकदा, यहां उपस्थित सभी पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्रीगण, आदरणीय सुनील बंसल जी, सभी सरकार के अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज इस मंच से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यहां आने के लिए, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए मंच से लेकर के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक सबका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब लोग यहां केवल एक महान व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए एकत्रित नहीं आए, अपितु हम एक उस ऐसे युग दृष्टा का स्मरण करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, जिसने अपने ज्ञान से, परिश्रम से, साधना से और साहस से भारत को एक नई दिशा और एक नई आशा को प्रदान किया। मित्रों, अपने बलिदान से जिसने भारत की अखंडता को अमर बनाने का काम किया, ऐसे भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, ये संयोग मात्र नहीं है जब आज हम यहां उपस्थित आए, ये इतिहास की स्वाभाविक परिणति है। आज जब हम सब लोग यहां एकत्रित आए और कलकत्ता की इस धरती पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, एक ऐसी भूमि जिसने एक ऐसे वीर बालक को जन्म दिया, एक ऐसे साहसी बालक को जन्म दिया जो कालांतर में न केवल एक अद्वितीय अनुपम शिक्षाविद बना, अपितु अंततः एक लंबी यात्रा को करते हुए
देश में एक ऊर्जा और एक आशा का संचार करते हुए अंततः राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके देश की अखंडता के लिए राष्ट्र को चेतनावान बनाने का काम करके गया। मित्रों, इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ में आज एक बात कहता हूं कि ये कलकत्ता की पवित्र धरती, यह भारत की आधुनिक चेतना का उद्गम का स्थल है। मैं इस पवित्र कोलकाता की पश्चिम बंगाल की धरती को, रज को अपने माथे पर धारण करते हुए इसे प्रणाम करता हूं, इसको भी अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस कोलकाता की धरती से न केवल सामाजिक जागरण का ज्वार उठा, अपितु आज जब देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बीज यदि कहीं है तो वो इस कोलकाता की, इस पश्चिम बंगाल की धरती से। ये राष्ट्रवाद की उर्वरा भूमि है जिसने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम दा, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी अनेक विभूतियां ने इस धरती से जन्म लेकर के अपने तप से, अपनी साधना से, अपने पुरुषार्थ से एक गौरवशाली परंपरा भारत में कायम की। और उसी परंपरा के उत्तराधिकारी और सच्चे सपूत यदि कोई थे तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। मित्रों, हम सब उनको एक महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले हम सब इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने एक बड़े शिक्षाविद के रूप में मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते काम किया। आज जब भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है, आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रही है, जब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा विश्व भर में बोलबाला है, तब मित्रों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शिक्षा दृष्टि जो है वो और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। युग दृष्टा पुरुष ने यह कहा था कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम न बने, अपितु वह राष्ट्र जीवन का संस्कार बने। ऐसे राष्ट्र जीवन के संस्कार को स्थापित करने वाले और अंततः राष्ट्र की अखंडता के लिए कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते, अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले और राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले श्यामा प्रसाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहां एकत्रित आए। मित्रों, उन्होंने जिस विषय को लेकर के बलिदान किया था, हम सब आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी की अदम्य इच्छा शक्ति के चलते हुए 2019 में जो भी जिस विषय को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, वो 370 की धारा, वो धारा 35A की कलम, उस कलम को हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नेतृत्व में समाप्त करके राष्ट्र की अखंडता का जो सपना, जिस सपने को देखते हुए श्यामा प्रसाद जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने आप को खपा दिया था, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था, अपना बलिदान कर दिया था, उस सपने को साकार करने के शिल्पकार आज आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन में अंत तक परिश्रम और साधना करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके जिस विचार और जिस संकल्पना के साथ में देश को खड़ा किया था, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जब विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज जब देश को तरफ देखने की दृष्टि पूरी दुनिया की बदली है, आज जब पूरा विश्व भारत की तरफ एक आशा की दृष्टिकोण से देख रहा है, एक विश्वास की दृष्टि से देख रहा है, मित्रों उसकी फाउंडेशन, अगर उसकी नींव कहीं रखी गई थी तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से रखी गई। हम ऐसे अमर बलिदानी के 125वें जन्म जयंती के स्मरणोत्सव के अवसर पर एकत्रित आए। उससे पूर्व आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान
और ये 125वीं जन्म जयंती हमेशा हमेशा तक आने वाली पीढ़ियों के हृदय में वास करे, उसके लिए एक 125 फुट बड़ी प्रतिमा का जो है वो शिलान्यास करके हम आए। मैं मानता हूं कि ये एक विनम्र श्रद्धांजलि देश की तरफ से, पश्चिम बंगाल के लोगों की तरफ से, और ऐसे पश्चिम बंगाल के निर्माता और आधुनिक भारत के शिल्पकार, अखंडता के रचनाकार को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए, आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, अपितु निश्चित ही हम जो आज जो कार्यक्रम होगा और 2 वर्ष में तक जो देश भर में कार्यक्रम होंगे, आज पश्चिम बंगाल के हर विद्यालय में, हर लाइब्रेरी में, हर मोहल्ले में, हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भक्ति का भाव जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबका हृदय से धन्यवाद। भारत माता की। माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और कृतित्व पर आधारित एक सांस्कृतिक निवेदन। आदरणीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के स्मरणोत्सव के इस गरिमामय राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है सुर, संस्कृति और राष्ट्र, एक विशेष संगीतमय श्रद्धांजलि। সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ, এই অনুষ্ঠানের সুর ও সংযোজন করেছেন পদ্মশ্রী পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য এবং এর সৃজনধর্মী ভাবনা ও পরিকল্পনা করেছেন শ্রী দিবাকর দাস।
কৌতি কৌতি কপি গিরি গর গর পদ গারে আঘাত প্রকট পুতু কৌতি কৌতি কপি গিরি গর গর পদ গারে বারিধি তীর তরি করে গুরুতর গিরি ধরি ধরি খবর কথা পুন পুন রে পুর বৈরি প্রমাণ ইখসর নহনিদা শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আমরা শুনলাম কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের এই সাংগীতিক নিবেদন। ধন্যবাদ শিল্পীদের। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ তার বক্তব্য রাখার জন্য। भारत माता की, भारत माता की, भारत केसरी लह प्रणाम, भारत केसरी लह प्रणाम, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা লহ প্রণাম। সমবেত রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক ভদ্রমণ্ডলী, আমি প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবো অত্যন্ত ব্যস্ততম শিডিউলের মধ্য থেকেও আজকে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন অনেক আগেই ভারতবর্ষের যশস্বী স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রী তথা রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের এই ভারতবর্ষের অন্যতম স্থপতি, যার আদর্শে, যার অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গে একটি রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হয়েছে, মাননীয় শ্রীযুত অমিত শাহজিকে হৃদয় থেকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে যিনি কাজ করেছেন, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেদিন আমি মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করি সেই দিন ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে যার চরণ ছুঁয়ে স্পর্শ করেছিলেন মাননীয় মোদীজি, সেই মাখনলাল সরকার মঞ্চে আছেন, তাকে আমি হৃদয় থেকে প্রণাম নিবেদন করি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের সাথে মিলে বর্ষব্যাপী কার্যক্রমের সূচনা হচ্ছে। সেই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনে যিনি বারে বারে ছুটে এসেছেন সম্মানীয় গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, আমার প্রধান পরামর্শদাতা রাজ্যসভার সাংসদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কয়েক দশক ধরে সংগ্রাম করছেন মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য দাদাকে আমি যথাযথ সম্মান জানাই। আমাদের মন্ত্রিসভা সহকর্মীরা আছেন, ভারত সরকারের কালচারাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান সচিব আছেন, রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ আধিকারিকরা আছেন, প্রেস মিডিয়ার বন্ধুরা আছেন, সকলকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আপনারা জানেন যে আজকে এই পশ্চিমবঙ্গ যে ভারত ভুক্তি হয়েছে, ভারত মাতার চরণে আমরা যারা বাঙালিরা আশ্রয় পেয়েছি, এটা সম্ভব হয়েছে এই মহামানবের জন্য। আপনাদের সকলেরই জানা আছে এই ইতিহাসকে, এই কঠিন বাস্তব সত্যকে স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসীরা যারা বিভীষিকাময় দেশ ভাগ করেছিল এবং তার পরবর্তী সময়ে 34 বছরের কমিউনিস্ট রাজত্ব আর 15 বছরের বিগত তৃণমূল সরকার, তারা আসল সত্য এবং ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ করেছিল। 1947-এর 20 জুন আজকে যে বিধানসভার লিডার অব দি হাউস আমি, সেদিন এই বিধানসভার নাম ছিল আইনসভা। সেই আইনসভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58-21 ভোটে এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত ভুক্তি ঘটেছিল। তাই আজকে আমরা ভারত মাতা ভারতীর চরণে আমাদের আশ্রয় আমরা পেয়েছি। এর থেকে আরো বড় কিছু বলার দরকার নেই ওনার সম্পর্কে। আমাদের বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড দিয়ে গেছেন উনি, অথচ তাকে যথাযথ সম্মান জানানো হয়নি। তাকে যথাযথ ইতিহাস বর্তমান প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম, আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক কোথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
বরঞ্চ উল্টো দিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে মহামহিম রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালরা 20 জুন স্টেটহুড ডে পালন করত, তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিগত সরকার পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। আমি 9 মে জনগণের আশীর্বাদে মোদিজির নেতৃত্বে যে সরকার তৈরি হয়েছে সেই সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটা ফোন আসে আমার কাছে। मैं मेरा दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले जो फोन आया, माननीय अमित शाह जी ने फोन किया, बोला शुभेंदु इस बार 6 जुलाई डॉक्टर मुखर्जी का 125वां आविर्भाव दिवस तुम अच्छा करके मनाओ, बड़ा करके मनाओ, ये होना चाहिए। उनका आदेश निर्देश पालन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 पूरा राज्य में सरकारी छुट्टी का दिन डिक्लेयर किया। एक नहीं 10,000 कार्यक्रम हुआ आज बंगाल में। कम से कम 50 लाख लोग पूरा बंगाल में आज सुबह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पूरा प्रदेश में ये काम आज पूरा नहीं होगा। मुझे जो निर्देश आदेश दिया है, मुझे जो गाइड किया है माननीय हमारी स्वराष्ट्र मंत्री जी ने, उन्होंने बताया 125 फुट ऊंचा मूर्ति लगाना चाहिए। आज भूमि पूजन भी हो गया। उन्होंने बताया उनका जो पैतृक भिटा है जिराड में, वो जमीन सरकार को खरीद करना चाहिए। वहां एक अच्छा म्यूजियम, अच्छा सड़क बनना चाहिए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपका आदेश स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार जिराड में जमीन परचेज भी कर लिया। वहां भी आज कार्यक्रम हो रहा है। এই জন্য আমি আপনাদের কাছে একটা কথাই বলবো যে প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে অমিত শাহজি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর মুখার্জির যে স্লোগান ছিল এক দেশ এক প্রধান এক নিশান এক বিধান 370-35 এ বাতিল করেছে ভারত সরকার। তার জন্য সমগ্র বঙ্গবাসী ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির অনুরাগীরা আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম জানাই, আপনাকে এবং নরেন্দ্র মোদীজিকে। পুরো বছর ধরে আমরা এই কার্যক্রম করব। আমরা সবাই অমিত শাহজির ভাষণ শোনার জন্য বসে আছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বিচারধারা, আদর্শ, রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেম, রাষ্ট্র সর্বোপরি এই নীতিতে চলবে। আর মোদীজির যে স্লোগান বিকাশ भी होगा विरासत भी होगा, এই নীতিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী দিনে চলবে। আমি পরিশেষে আমার অর্ঘ্য নিবেদন করে শেষ করতে চাই। তিমির রাত্রি পোহায়ে মহাসম্পদ তোমারে লোভিব, অমৃত চরণ ছোঁয়ায় মৃত্যু রইলব, অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ জানাই माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के। अब प्रस्तुत है राष्ट्रनायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और दर्शन पर आधारित एक
लघु फिल्म। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। विचारों की एक ज्वलंत मशाल, राष्ट्र प्रेम की जिंदा मिसाल, न झुके रुके न डरे कभी, कि देशभक्ति की जड़ें गहरी, दिया एक देश एक विधान एक प्रधान एक निशान का स्वर, भारत के वीर सुपूत अमर, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करते भावों से नमन सभी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। श्यामा प्रसाद 77 नंबर आशुतोष मुखर्जी रोड में वो जन्म लिए थे। यही वही बिल्डिंग है। उनका पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1917 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1921 में उन्होंने अंग्रेजी विषय में बीए की डिग्री हासिल की और वह भी प्रथम स्थान पर। और एमए में बांग्ला था, क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी में वही पहले बार सर आशुतोष बांग्ला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं था। तो सर आशुतोष अपना पुत्र के ही पहले बलिदान दिए और श्यामा प्रसाद एमए में भी फर्स्ट क्लास पास हुए थे। इस बीच अप्रैल 1922 में उनका विवाह सुश्री सुधा देवी जी से हुआ। 33 साल उम्र में श्यामा प्रसाद कोलकाता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनना है, ये एक आश्चर्य की बात। पिता से विरासत में मिले शिक्षा के प्रति लगाव और शिक्षण के क्षेत्र में उनकी सेवा भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं अर्पित की। मैथिली, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, आसामीज, तमिल, सबका चर्चा, सब में अध्ययन कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रोत्साहित। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना राजनीतिक सफर 1929 में बंगाल विधान परिषद के चुनाव से शुरू किया था। डॉक्टर मुखर्जी कोई मास पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। उनके साथ जो लोग आए वो बंगाल के विद्वान लोग थे। देश को अपनी पहचान मिले, अपना मान मिले, इस राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए डॉक्टर मुखर्जी हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 1940 से 1944 तक इसके कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी। आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी भारत की पहली अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री और सिंदरी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जैसी बड़ी संस्थाएं स्थापित करके भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। 1950 में डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली समझौते के खिलाफ कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ बनने के बाद पहला काम कश्मीर बचाओ और इसके लिए एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं रहेंगे, यह कहते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश किया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, लेकिन कश्मीर के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। 1953 में उन्हें जम्मू कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को हिरासत में रहते हुए ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक महान देशभक्त, शिक्षाविद, सांसद और कुशल राजनेता के रूप में भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को
देश सेवा के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, महान राष्ट्र नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी विरासत को श्रद्धांजलि की रूप उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे ये प्रतिमा की संकल्पना मॉडल और 3 आयामी दृश्यांकन संबंधी जानकारी एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से रिमोट की बटन दबाकर लोकार्पण करने का कृपा करें। आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया गया। ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण रहा है। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें राष्ट्र की एकता, कर्तव्य और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं आदर्शों को साकार करने के लिए यहाँ 125 फीट ऊंची भव्य कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। लगभग 140 मीट्रिक टन कांस्य और 370 मीट्रिक टन इस्पात से निर्मित यह मूर्ति आधुनिक तकनीक से तैयार होगी और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी प्रेरणा को जीवित रखेगी। ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके विचारों, उनके साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का स्थायी प्रतीक होगी। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सहयोग से निर्मित होने वाली ये मूर्ति हमारी साझा विरासत, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनेगी। और इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास जयरथ हाउस के संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया है। और इस पावन अवसर पर प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो संदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित भाई शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के वरिष्ठ सदस्य, हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा श्रीमान माखनलाल जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सौमिक भट्टाचार्य, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के कारण इस समय प्रवास पर हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपसे जुड़ रहा हूं। साथियों, आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो वर्तमान समय में चारों तरफ फल फूल रहा है, जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, जहां जमीन से जुड़ी हुई वैचारिक शक्ति हो, साथ साथ इरादे मजबूत हो और नियत साफ हो,
और जब नए संकल्प के साथ संपूर्ण समर्पण हो और ये सारी कड़ियां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो संकल्प की सिद्धि होती ही होती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा ही जीवन जी करके दिखाया है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी साक्षी है कि जब राष्ट्र प्रथम के संकल्प वाली सरकार होती है तो राष्ट्र नायकों को सम्मान भी मिलता है और उनके विजन पर चलने का भी प्रयास होता है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती को हमारी सरकार 2 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। ये पिछले वर्ष 6 जुलाई को शुरू हुए थे और अगले साल 6 जुलाई तक चलेंगे। और अब तो बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद इस राष्ट्रीय सम्मान को, एक प्रेरणा पुरुष को याद करने में बंगाल ने अपने आप में रौनक बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही 20 जून को भव्य तरीके से पश्चिम बंग दिवस का आयोजन किया गया था। ये बंगाल की धरती, बंगाल की विरासत को प्रणाम था। आज का ये कार्यक्रम अपनी विरासत के प्रति उसी सम्मान का हिस्सा है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार को इतने भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का जीवन एक विचार से जन आंदोलन तक की परिणति का प्रेरक है। उन्होंने भारत में एक वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया। आप देखिए, जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब हर तरफ कांग्रेस की ही बोलबाला थी, कांग्रेस का ही वर्चस्व दिखाई देता था। एक ऐसे दौर में जब अलग विचार के लिए कोई जगह ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल था पैर रखने के लिए भी जगह मिल जाए, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन सारी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए एक नए विचार का साहस किया। यह केवल एक संगठन बनाने का निर्णय नहीं था, एक राजनीतिक दल को जन्म देने का काम नहीं था। यह लोकतंत्र में वैचारिक विविधता, राष्ट्रीय चिंतन और जन भागीदारी पर उनके अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति थी। इसी विश्वास से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। और साथियों, कोई भी विचार केवल स्थापना से अमर नहीं होता। विचार तब अमर होता है जब पीढ़ियां उसे अपने जीवन से सींचती है। भारतीय जनसंघ के उस छोटे से दिए को
चलाए रखने के लिए लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। पल पल, तिल तिल लाखों कार्यकर्ताओं के तप, त्याग और समर्पण ने उस दिए की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। आज वह दिया अपने मूल स्वरूप में भले न दिखाई देता, भारतीय जनसंघ आज उसी रूप में भले न हो, लेकिन उस दिए का जो प्रकाश पुंज था वो आज करोड़ों देशवासियों के विश्वास का प्रकाश बनकर फैल रहा है। उसी प्रकाश का विस्तार आज पूरे देश में खिले हुए करोड़ों कमल के रूप में भी दिखाई देता है। कभी जो भारतीय जनसंघ था, वही आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बनकर जनसेवा कर रहा है। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि समय के साथ कुछ विचारों का आकर्षण फीका पड़ जाता है, लेकिन आप सोचिए ये कितना सशक्त विचार बीज डॉक्टर मुखर्जी ने रोपा है कि आज इतने साल बाद भी उसका इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जब आने वाली पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का इतिहास लिखेगी, इसका अध्ययन करेंगी, तब वे निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों, उनके साहस और उनकी दूरदृष्टि का उल्लेख करेगी। और मैं फिर कहूंगा, बंगाल के लिए तो ये डबल खुशी की बात है। एक तो डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती और दूसरा बंगाल में ये आयोजन। उनके विचार पुंज से निकली भाजपा सरकार में ये भव्य उत्सव हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से अपने महान सपूत को ये बहुत ही आत्मीय श्रद्धांजलि है। साथियों, संसद में अपने एक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, और ये डॉक्टर मुखर्जी का ये वाक्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर मुखर्जी ने पार्लियामेंट में कहा था, राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। और देखिए, आज देश गर्व से कह सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी अंतिम सांस तक इसी विश्वास को वो जीते थे। उन्होंने इसे जिया था। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, लगभग तय हो चुका था, तब एक और संकट सामने था। पूरे के पूरे बंगाल को ही भारत से अलग करने की साजिशें रची रही थी। तब डॉक्टर मुखर्जी इन साजिशों के सामने
चट्टान बनकर खड़े हो गए। उन्होंने जनमत तैयार किया, राजनीतिक संघर्ष किया और यह सुनिश्चित किया कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे। और तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हुंकार भरी थी। उनके शब्द थे, कांग्रेस देश भाग कोरे छे, आमी पाकिस्तान के भाग कोरे छी। यानी कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया और मैंने पाकिस्तान का ही बंटवारा कर दिया। साथियों, ये जो हुंकार है, इसकी जो ताकत है, इसमें जिस बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दर्शन होते हैं, उसका एहसास हमें तब भी होता है जब हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और इसलिए जब देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान की बात हुई तो डॉक्टर मुखर्जी ने इसका भी जमकर विरोध किया। उन्होंने देश को मंत्र दिया, एक देशे दुई विधान दुई प्रधान एवं दुई निशान आमरा কখনো मैंने नेबो ना। यानी एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यह केवल एक नारा नहीं था, यह समान अधिकार, समान संविधान और समान राष्ट्रीय चेतना का आह्वान था। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया, जेल गए और अंततः कश्मीर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हमारी सरकार को इस बात का गर्व है कि आर्टिकल 370 की दीवार गिराकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया है। साथियों, आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो यह उसी राष्ट्रीय दृष्टि का विस्तार है जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन से परिभाषित किया। एक ऐसा भारत जहां उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दूरी न हो, जहां पूर्व और पश्चिम समान अवसरों के सहभागी हो, जहां हर राज्य अपनी विशिष्ट पहचान के साथ भारत की सामूहिक शक्ति बने, जहां हर नागरिक एक ही संविधान, एक ही राष्ट्रीय भावना और एक ही भविष्य के संकल्प से जुड़ा हो। मुझे खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा से आज भारत का संविधान पूरे देश में आन बान शान के साथ लागू है और कोटि कोटि देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी इस बात को अच्छे से समझते थे
कि संस्थाओं के निर्माण में ही राष्ट्र निर्माण का तत्व छुपा है। मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, लेकिन उन्होंने उस पद को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं माना। उन्होंने विश्वविद्यालय को भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली संस्था के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा को गुलामी की सोच के दायरे के बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बंगो जातिर आत्मसम्मान पुनरुद्धार एवं मातृभाषार माध्यमे शिखार प्रसार এই আমাদের প্রধান लक्ष्य होवा उचित। यानी बंगाल के लोगों का आत्मसम्मान लौटाना और मातृभाषा में पढ़ाई, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। उनका विश्वास था कि यदि भारत को आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाना है तो उसकी शिक्षा भी भारतीय आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया जा रहा है। जो सपना डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था, वो हमारी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास का बृहद विजन रखा था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय संस्थानों की नींव रखी जो आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक शक्ति बने। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत की रेल व्यवस्था को नई गति दी। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट ने कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने ऊर्जा और सिंचाई का नया अध्याय लिखा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, उसने भारतीय उद्योगों को वित्तीय आधार दिया। साथियों, उनके लिए उद्योग, फैक्ट्रियां, ये केवल कुछ कल कारखाने नहीं थे। विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं थे। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस केवल वैज्ञानिक प्रयोगों की जगह नहीं थे। उनके लिए ये सभी राष्ट्र निर्माण के साधना केंद्र थे। डॉक्टर मुखर्जी ऐसी संस्थाओं के पक्षधर थे जो टैलेंट को अवसर दें, ऐसी शिक्षा जो इनोवेशन को प्रोत्साहन दे, ऐसे उद्योग जो आत्मनिर्भरता का आधार बने और ऐसी व्यवस्था जो आने वाली पीढ़ियों को और अधिक सशक्त भारत सौंप सके। और यही स्पिरिट आज विकसित भारत की भी प्रेरणा है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं बंगाल के, पूरे देश के मेरे युवा साथियों से कहूंगा, डॉक्टर मुखर्जी ने एक भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम सबको श्रेष्ठ भारत के लिए जीना है। हमें मिलकर
विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर से मैं डॉक्टर मुखर्जी को नमन करता हूं। मैं उनके ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये डॉक्टर मुखर्जी के शब्द हैं, ये उनके भाव भंगिमा है। जे काज ये हाथे नावो ना केनो ता अत्यंतो गुरुत्व सहकारे कोरते होवे। जो भी काम आरंभ करो उसे पूरी गंभीरता से करो, तन्मयता से करो, पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम अधूरा न छोड़ो, उसे जरूर पूरा करो। डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में प्रवाहित ये भावना के साथ, इनके ही इन शब्दों के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। हम वाकई आभारी हैं। और अंत में हम मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भाषण के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? 63 साल के बाद बंगाल के सपूत भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनके ही राज्य में स्मारक बन रहा है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और श्यामा प्रसाद जी के आदर्श के संकल्पों को पूर्ण करने के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को फिर से एक बार पूरे भारत का प्रेरणा केंद्र बनाने की शुरुआत की है, ऐसे मेरे मित्र शुभेंदु अधिकारी जी, श्रीमान माखनलाल सरकार जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, समीक भट्टाचार्य जी, और आज इस सभागार में आए हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मेरे जैसे कई लोगों के लिए बहुत बड़ा भावुक होने का दिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए दिया था। उन्होंने देश के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा नेहरू लियाकत समझौते के कारण दिया था, और उन्होंने भारत की नीतियों का सृजन भारत की ही मिट्टी के सुगंध से बने हुई नीतियों से हो, उस पर जोर रखा था। उनके मृत्यु के 63 साल बाद आज बंगाल में 125वीं जयंती के अवसर पर 125
फुट ऊंची उनकी भव्य प्रतिमा का आज शिलान्यास हुआ है। इसका वर्णन तो शायद इस तरह से कर सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी की सरकार आई, इनकी विचारधारा की सरकार आई, देशभक्तों की सरकार आई, तो श्यामा प्रसाद जी का आज उनके ही राज्य में सम्मान करने का काम कर रही हैं। परंतु मैं इस भूमि पूजन को अलग रूप से देखता हूं। मैं बंगाल और देश की जनता को कहने आया हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन नहीं है, ये सोनार बांग्ला को संकल्प सिद्ध करने का भूमि पूजन। बंगाल के लिए जो स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने देखा, महर्षि अरविंद, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन रॉय ने देखा, वो बंगाल का पुनर्निर्माण इतने सालों के बाद यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के दिन फिर से शुरू हो रहा है। और मित्रों, मैं शुभेंदु जी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। इतने सालों के बाद बंगाल में बंगाल टाइगर के बेटे भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर उनको सम्मान देने का काम किया है। आज जिस मूर्ति का हम भूमि पूजन कर आए हैं, एक मनमोहक लोकेशन पर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील के किनारे पर एक सुंदर मूर्ति वहां बनने जा रही है। और आज मैंने शुभेंदु जी को हाँ कहा है और शुभेंदु जी को सुझाव कहा है, उन्होंने हाँ भी बोला है। वहां पर भारत की सुरक्षा के लिए रिसर्च करने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन भी वहां पर ही स्थापित होगा। श्यामा प्रसाद जी का पूरा जीवन अनेक प्रकार से, अभी हमने मोदी जी को सुना है, अनेक प्रकल्प के उन्होंने विचार भी रखे और अपने छोटे से जीवन के अंदर उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया। मगर सबसे बड़ा काम किया, एक ऐसा बीज बोया भारतीय जनसंघ के रूप में, जिसने भारत की सारी राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने की काम किया। और आज उन्होंने बोया हुआ वो बीज एक वट वृक्ष बनकर पूरे भारत में फल देने का काम कर रहा है। आज उन्होंने शुरू की हुई पार्टी जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश के 2/3 हिस्से और 2/3 से ज्यादा जनसंख्या पर उनकी नीतियों के अनुसार चल रही है। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की तब उन्होंने संकल्प किया था कि सरकार बदलने से भारत का महिमा मंडन नहीं होगा। आजाद भारत की नीतियां भारत की ही भूमि की मिट्टी के सुगंध से बननी चाहिए, इस पर पश्चिम की परछाई नहीं होनी चाहिए। और आज जहां पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आत्मा होगा, वो बहुत आशीर्वाद देता होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दिशा में जाने की शुरुआत होगी। इन्होंने विकास भी और विरासत भी अपनी संस्कृति को साथ में रखते हुए आधुनिक भारत के निर्माण का एक विचार रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने इस सूत्र को आत्मसात करते हुए
भारत के विकास की नींव मजबूत कर 2047 में पूर्ण विकसित भारत बने, इसके साथ साथ हमारी संस्कृति का ध्वज भी पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लहराता दिखाई पड़े, ऐसी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारा लेकर कश्मीर की जेल में इनकी मृत्यु हो गई, संदेहास्पद मृत्यु हुई। कांग्रेस ने कभी इसकी जांच नहीं कराई, मगर आज देखिए 125 साल जब उनकी जन्म जयंती को हुए हैं, मोदी जी ने उनका संकल्प पूरा कर धारा 370 को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया है। और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संकल्पना को उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज समाप्त कर दिया है। मैंने वो इस्तीफे का पत्र देखा है जो पहली कैबिनेट से उन्होंने दिया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और लियाकत, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते का जब डॉक्टर मुखर्जी ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जो हिंदू रह गए हैं इनकी कोई चिंता ही आपने नहीं की। भारत में रह गए मुसलमानों की तो चिंता की, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए हिंदू की कोई चिंता नहीं की। ये समझौता एक तरफा है, इसलिए मैं आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। और मित्रों, आज उनकी ही पार्टी की सरकार ने सीएए लाकर सभी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम किया है। और मैं आज इस अवसर पर इस मंच से कहकर जाता हूं, शुभेंदु भाई हर रोज मुझसे उगाही कर रहे हैं, मैं उनको कहकर जाता हूं जो बची खुची कसर है नागरिकता देने की, वो भी हम जल्दी से समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 समाप्त हुई, हिंदुओं को, शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम भी समाप्त हुआ। और मैं बार बार कह चुका हूं चुनाव प्रचारों में भी और अन्य जगहों पे भी, आज मैं फिर से एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि भारत की भूमि से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालकर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाएंगे। मित्रों, आज ये जो अवसर है, कई बार विधि भी कई योग करती है। वंदे मातरम की रचना के 150 साल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म के 125वां साल, वो दोनों एक ही साल में आना, एक ही वर्ष में आना, ये विधि का बहुत बड़ा संकेत है। वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाने की शुरुआत हो गई है। नई पीढ़ी गर्व के साथ भारत माता के सभी स्वरूपों की वंदना करेगी। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो वंदे मातरम की रचना की, वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम बंकिम बाबू ने किया था। 150 साल हो गए और ये दोनों का उद्गम राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, इसके लिए श्यामा प्रसाद जी का संकल्पबद्ध जीवन और वंदे मातरम की रचना, दोनों जिस भूमि पर हुए हैं, वो भूमि में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उत्तुंग प्रतिमा लगाने का एक निर्णय
और इसका भूमि पूजन हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा मणिकंचन योग कहीं पर भी नहीं होता है। मित्रों, गंगा के अनेक नाम हैं। उत्तराखंड में 5 नदियां इकट्ठी होती है, फिर यमुना जी मिलती है, पूरे मध्य प्रदेश की कई नदियां मिलती है, यहां आता है तो हुगली भी मिलता है, मगर गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, अखंड भारत का संकल्प हो, विकास भी और विरासत भी का संकल्प हो, ये सभी राष्ट्रवादी सोच की एक ही गंगोत्री है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार को हमेशा बेबाक तरीके से रखा। कई लोगों ने उनको भुलाने का प्रयास किया। 63 साल तक जहां मुखर्जी जी का जन्म हुआ, वो बंगाल में भी उनको भुलाने का प्रयास किया गया, मगर कहते हैं ना कि सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। डॉक्टर मुखर्जी के विचारों में इतनी शक्ति थी कि आज पूरे देश के सामने ये विचारधारा दैदीप्यमान होकर कोटि कोटि सूर्य की भांति पूरे विश्व में अपना प्रकाश दिखा रही है। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। शुभेंदु जी ने को मैंने फोन किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म के दिन पर छुट्टी घोषित हो और एक यहां पर उनकी उत्तुंग प्रतिमा का स्थापन हो। उन्होंने दोनों बातों को स्वीकार किया। आज ये बातें मूर्त रूप ले रही हैं और अब समय है श्यामा प्रसाद जी के भारतीय भाषाओं के लिए आग्रह को भी पूरा करने का। मुझे विश्वास है शुभेंदु जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। बंगाल की जनता ने श्यामा प्रसाद जी के 125वें साल के अंदर ही यहां पर परिवर्तन किया है। ढेर सारे लंबे वादों की सूची थी। मैं ही आया था घोषणा पत्र रखने के लिए। पत्रकार बाद में पूछते थे कैसे पूरा करोगे। मैं सबको आज कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना शुरू कर दी है, लागू हो गई। उज्ज्वला 30 लागू हो गई है। महिलाओं के और छात्राओं के लिए बस में फ्री मुसाफरी जमीन पर उतर चुकी है। लखपति दीदी मिशन चालू हो गया है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का गरीब का मुफ्त इलाज भी आज जमीन पर उतर गया है। नॉर्थ बंगाल में कैंसर के अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। बीएसएफ को बाढ़ बनाने के लिए भूमि देने का काम समाप्त हो गया है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस बृजेंद्रनाथ रे की कमेटी भी बन चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं, कमेटी की रिपोर्ट आते ही पाई पाई निकालने के लिए आप तैयार रहना जो बंगाल की गरीब जनता की। महिलाओं पर अत्याचार के लिए भी जस्टिस संप चटर्जी की कमेटी बन चुकी है। लंबित प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो नहीं दी थी भ्रष्टाचार के केस में, मैंने सुबह 12 बजे फोन किया था, 2:30 बजे बंगाल सरकार ने सारे केसों में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया है और यूसीसी के लिए भी कमेटी बन चुकी है। समान नागरिक धारा भी यहां पर लागू होने वाला है। और मित्रों, वेस्ट बंगाल
मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026 अब पारित हो चुका है। हमने वादा किया था गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का, आज ये बिल उस दिशा में पहला कदम बन चुका है। घुसपैठियों को चिन्हित करना और निकालने की शुरुआत हो गई है और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। मैं नहीं मानता किसी भी राज्य सरकार ने इतने कम समय में ये सारे वादे पूरे किए होंगे और आज एक सबसे बड़ा काम किया है शुभेंदु जी। आपने डॉक्टर मुखर्जी को आपने उनके ही राज्य में एक भव्य स्मारक बनाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम किया है। मित्रों, जब राष्ट्रवादी सोच की सरकार आती है, संगठन के विचार पर आगे बढ़ने वाली सरकार आती है, निजी स्वार्थ और परिवारवाद से ऊपर उठी हुई सरकार आती है, तो परिवर्तन अपने आप होता है। ये देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है और बधाई हो शुभेंदु जी आपको। आपने बड़ी त्वरा के साथ हमारा घोषणा पत्र बंगाल के जनता के कल्याण के लिए जमीन पर उतारने की शुरुआत की है। ये बहुत सभी बंगाल के वासियों के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण है। आज मित्रों, पूरा देश बंगाल की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है। बंगाल ने कई सालों तक धार्मिक, वैचारिक, साहित्यिक और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व किया है। लंबे कम्युनिस्टों के शासन और तृणमूल कांग्रेस के शासन ने बंगाल की सोच को एक प्रकार से जमीन के अंदर गाड़ देने का काम किया था, मगर पौधा इतना, बीज इतना ताकतवान होता है, जब भी मौका मिलता है ये फिर से वटवृक्ष बनता है। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला की रचना न केवल शुरू हुई है, इसको हम जमीनी हकीकत में बदलने में सफल होंगे। आज फिर से एक बार मैं बंगाल सरकार और भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वें वर्ष में उनका उत्तुंग स्मारक बंगाल के राजधानी कलकत्ता के अंदर बनाने का काम आपने किया था। जिस व्यक्ति ने बंगाल को बचाया, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को बचाया, जिस व्यक्ति ने आसाम को बचाया, आज तक उसका स्मारक बनाने की किसी को सूझ नहीं थी। जब आज मुझे बताया गया कि 10,000 स्थानों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती मनाया गया, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में बहुत आनंद और शांति का अनुभव लेकर हम आज यहां से जा रहे हैं। मैं बंगाल की जनता को, देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से आश्वस्त कर जाता हूं, शुभेंदु अधिकारी की सरकार हमारे एक एक वादे को 5 साल के अंदर पूरा करेगी और सोनार बांग्ला बनाने की भव्य नींव डालने का काम शुभेंदु सरकार करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे ये कार्यक्रम का समापन होते हैं। इस ऐतिहासिक और पावन अवसर में शामिल होने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। আপনারা সবাই একটু বসে থাকুন। আমাদের মাননীয় অতিথিরা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করার পরে নিজেদের আসন ছেড়ে যাবেন। और सब खड़े हो जाइए जातीय संगीत के लिए।
will lead. सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। फिर से धन्यवाद और अभिनंदन। अब जरा अपने स्थान पे ही बैठे रहिएगा कुछ देर तक।